दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि कुछ कंसल्टेंट या जो टैक्स पेयर होते हैं छोटी की गलती की वजह से हर महीने अपना जीएसटी के टैक्स का पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं। इनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से हर महीने जीएसटी के टैक्स का पेमेंट ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही केसेस के बारे में हम लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा केसेस होता है जहां पे अगर आप बी केयरफुल होकर वर्किंग नहीं करते हो या डायरेक्टली आप जीएसटी के पोर्टल में डेटा फीड कर देते हो और वहां पे भी ध्यान नहीं देते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप भी जीएसटी का पेमेंट ज़्यादा कर देते होंगे। तो चलिए इसी केसेस के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहेगा जिससे आप इजीली तरीके से इस केस को समझ सके। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गो स्टार्टेड। चलिए आप लोगों को हम एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट दोस्तों कि आईजीएसटी में किसी एक पार्टिकुलर मंथ में आईजीएसटी में हमारे पास 20 रुपये की लायबिलिटी है, सीजीएसटी में हमारे पास 10 रुपये की लायबिलिटी है और एसजीएसटी में भी हमारे पास 10 रुपये की लायबिलिटी है। अब क्रेडिट की बात कर लेते हैं। आईजीएसटी में 30 रुपये की क्रेडिट हमारे पास है पर्टिकुलर मंथ में और सीजीएसटी में 5 रुपये की हमारे पास क्रेडिट है और एसजीएसटी में भी 5 रुपये की हमारे पास क्रेडिट पड़ी हुई है। अब इसका एडजस्टमेंट देखते हैं एज पर रूल्स। कैसे एडजस्टमेंट, पोर्टल कैसे एडजस्टमेंट करता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पोर्टल एज पर रूल्स जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग पोर्टल यहाँ पे एडजस्टमेंट करता है, लेकिन जो रूल्स में अमेंड किया गया था थर्ड टाइम उसके अकॉर्डिंग पोर्टल एडजस्टमेंट नहीं करता है। पोर्टल कैसे करेगा फ्रेंड, कि जो आईजीएसटी में 20 रुपये की लायबिलिटी है उसमें से ये आईजीएसटी 20 रुपये एडजस्ट कर देगा। बाकी जो ये आईजीएसटी में 10 रुपये की जो दोस्तों क्रेडिट बचेगी इसमें से ये सीजीएसटी का पूरा 10 रुपये की लायबिलिटी एडजस्ट कर देगा। अब दोस्तों इस केस में क्या होने वाला है, जब ये 10 रुपये की आईजीएसटी सीजीएसटी की पूरी लायबिलिटी एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब सीजीएसटी में जो 5 रुपये की क्रेडिट थी करेंट मंथ में वह यहाँ पे पड़ी की पड़ी रह जाएगी, मतलब ये 5 रुपये आपकी सीजीएसटी लेजर में दिखेगा। अब बात करते हैं एसजीएसटी की फ्रेंड। दोस्तों एसजीएसटी में हमारी 10 रुपये की लायबिलिटी है, इसमें से 5 रुपये हम माइनस कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर भी हमको 5 रुपये क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा एसजीएसटी में। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है दोस्तों, जबकि हमारे पास 5 रुपये की सीजीएसटी में क्रेडिट पड़ी है फिर भी हमको 5 रुपये एसजीएसटी में पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि पोर्टल इस तरीके से वर्क करता है। जीएसटी का पोर्टल इसी रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। बट जब ये रूल्स लाया गया था उसमें सारे टैक्स पेयर और कंसल्टेंट ने ये बोला कि सर जब हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ी है तो फिर हम क्यों पेमेंट करें। तो गवर्नमेंट को फिर से ये रूल चेंज करना पड़ा। फिर से उन्होंने बोला कि भैया अगर आपको आईजीएसटी की क्रेडिट आप आईजीएसटी से एडजस्ट कर लो और आईजीएसटी में अगर कुछ क्रेडिट बचता है तो आप उसको रेशियो में डिवाइड करके सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो अब फ्रेंड यहाँ पे समझो, अब जो 10 रुपये हमने ये पूरा एडजस्ट कर लिया सीजीएसटी में, पोर्टल ने कर लिया, बट हमको ज़रूरत कितने की थी, सिर्फ 5 रुपये की थी, क्योंकि सीजीएसटी में हमारी लायबिलिटी 10 थी, करंट मंथ में हमारे पास 5 रुपये की क्रेडिट थी और सिर्फ 5 रुपये की ज़रूरत थी हमको सीजीएसटी में। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे दोस्तों हम अगर इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आईजीएसटी वाली जो 10 रुपये की क्रेडिट है उसको 5 रुपये हम सीजीएसटी में एडजस्ट कर लेंगे और 5 रुपये की पहले से करंट मंथ में थी तो ये 10 रुपये की लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी सीजीएसटी में, और ये जो 5 रुपये की आईजीएसटी की और बचेगी क्या करेंगे हम उसको एसजीएसटी में ला करके एडजस्ट कर देंगे। तो एसजीएसटी में भी 5 रुपये की हमारे पास क्रेडिट है और 5 रुपये आईजीएसटी का ले लेंगे तो 10 रुपये की ये भी एडजस्टमेंट हो जाएगा और हमको एक भी रुपया अपने पास से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बट दोस्तों इन चीज़ों को बहुत सारे कंसल्टेंट या टैक्स पेयर ध्यान नहीं देते। रिटर्न के टाइम पे वह पोर्टल जैसे एडजस्ट करता है उसी तरीके से वो चालान को जनरेट कर देते हैं, वो अल्टीमेटली उनको टैक्स का पेमेंट करने को आ जाता है और पेमेंट कर भी देते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी लापरवाही, जो थोड़ा सा लापरवाही बोल सकते हो आप, मिस्टेक बोल सकते हो, जहाँ पे कंसल्टेंट या टैक्स पेयर इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप जब भी अपना रिटर्न बना रहे हो फ्रेंड तो डेफिनेटली पहले आप लोग अपनी वर्किंग बनाइए। वर्किंग बना लेते हो तो बढ़िया है,
और उसके बाद जब आप पोर्टल में डालते हो डेटा तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट के टाइम पे जरूर देख लीजिए कि पोर्टल कैसे एडजस्टमेंट कर रहा है, एज पर रूल्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रूल्स तो दोस्तों जो रूल्स बनाएगी एडजस्टमेंट की 3 बार उसमें चेंजेस हो चुके हैं। पहले तो नॉर्मल था, फिर सेकेंड टाइम जो रूल्स में चेंजेस हुआ था ये बहुत गंदा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि IGST की जो क्रेडिट है, अगर IGST में कुछ क्रेडिट बचती है तो पहले पूरी CGST में आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको केस बताया कि इस केस में कभी कभी क्या होता था, हमारे पास क्रेडिट होने के बावजूद भी हम लोग को टैक्स भरने को आ रहा था। तो सारे कंसल्टेंट लोगों ने, टैक्सपेयर ने मना कर दिया कि इस रूल्स में फिर से अमेंडमेंट होना चाहिए। तो फिर से गवर्नमेंट ने फाइनली इसको फिर अमेंड कर दिया और बोला कि आपको जितने रेशियो में ज़रूरत पड़ेगी CGST SGST, उस रेशियो में आप उसको डिवाइड करके क्रेडिट दोनों में ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को गलती नहीं करना है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग के लिए मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।